नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। इस साल यानी कि 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो चुके हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि बेहद खास मानी जाती है। अष्टमी व नौमी तिथि के दिन घर में कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2024 में दुर्गा अष्टमी व दुर्गा नौमी कब है, नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कन्या पूजन के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ये गलतियां हो जाती हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं और आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 9:14 से लेकर के प्रातःकाल 10:41 तक। लेकिन अष्टमी के दिन आप पूरे दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 पर। नौमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 पर। इस प्रकार से अष्टमी व नौमी का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी दिन विजयादशमी यानी कि दशहरा का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी व नौमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजन की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं और एक बटुक को बुलाना चाहिए। कन्या पूजन के एक दिन पहले ही कन्याओं व बटुक को आमंत्रित कर देना चाहिए। फिर सभी कन्याओं और बटुक को घर की पूर्व दिशा में बिठाएं। अब सभी के पैर धुलवाकर उन्हें तिलक करें, हल्दी कुमकुम लगाएं और उनकी आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सभी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और अंत में कन्याओं और बटुक को अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा या फिर कुछ उपहार देकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि नौमी तिथि की समाप्ति और 10वीं तिथि के आरंभ को माना गया है। लेकिन अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आपको पारण करना चाहिए। जिस दिन आपके यहाँ पारण करते होंगे, नौमी तिथि या फिर 10वीं तिथि, उसी दिन आप लोग भी पारण कर लीजिएगा। जिस दिन आप पारण करें उससे पहले माता दुर्गा की पूजा करके उन्हें भोग लगाएं, फिर हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को भोग लगाने के बाद ही प्रतिमा का विसर्जन आपको करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप कन्या पूजन के दौरान इन 5 गलतियों को करते हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं और आपको व्रत का और पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 1, नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की साफ सफाई अच्छी तरह से कर देनी चाहिए जहां पर आप उनको बैठाने वाले हैं। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। माता आपसे नाराज भी हो सकती हैं। नंबर 2, कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी अधिक प्रसन्न होंगी, माता रानी भी आपसे उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। नंबर 3, कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद उन्हें पोंछ करके उन्हें आसन तक लेकर जाना चाहिए, फिर आसन ग्रहण कराना चाहिए। नंबर 4, आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही होना चाहिए। गलत तरीके से कन्याओं को तिलक करने से माता की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक करना चाहिए। नंबर 5, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है।
इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक यानी कि बटुक को आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, भोजन के बाद अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। आप यदि चाहें तो उन्हें कुछ उपहार स्वरूप में भी दे सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए विशेष ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छूने पाए। सम्मान पूर्वक आप पूरी 9 कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जिन्हें यदि आप कन्या पूजन के दौरान करते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।